स्वागत है आपका न्यूज 360 में। सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी विजय शंकर दुबे जो पूर्व मंत्री हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि चुनाव का अंतिम समय चल रहा है और 3 नवंबर को सिवान जिले के विभिन्न 8 विधानसभाओं में जनता जनार्दन के द्वारा अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग किया जाएगा। इसमें विजय शंकर दुबे यहाँ के जनता से क्या सीधा संवाद देना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। किस तरह का भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, पहले इसके विषय में बताया जाए। देखिए, भ्रमण कार्यक्रम महाराजगंज के 16 पंचायत नगर पंचायत छोड़ करके इसका दौरा कर चुके हैं हम, और भगवानपुर ब्लॉक का 20 पंचायत है। 2 पंचायत मात्र अभी बाकी हैं। बाद बाकी पंचायतों में सब जगह हम लोगों ने मतदाताओं के द्वार पर दस्तक दे चुके हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मुझे ऐसा लगता है कि महाराजगंज की जनता सभी बैरियर को तोड़ करके सभी जात वर्ग धर्म के लोग मिलजुल करके मतदान करेंगे, जो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने 10 लाख नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया है। और आप बतलाएं कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है, आप तो काफ़ी लंबा तजुर्बा रखते हैं पॉलिटिकल फील्ड का, मंत्री भी केंद्र में रहे हैं, तो ऐसे में क्या संभावना बन रही है कि अपने वादा पर वो कितना खरा उतर पाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। कोई अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। जनता के बीच जो उन्होंने कहा है, संदेश दिया है, बिहार के माने नौजवानों को रोजगार देने का, वो रोजगार दे पाएंगे। प्रथम कैबिनेट में फैसला होगा और जो कहे हैं वो अपने वादा पर निश्चित रूप से महागठबंधन खर्रा उतरेगा। एक ऐसी भी खबर क्षेत्र में सामने आ रही है कि जदयू के जो विधायक हेम नारायण साहब 5 वर्षों में उन्होंने जनता का परीक्षा में कामयाबी हासिल नहीं किया है और जनता के जनाकांक्षा पर पूरी तरह से वो सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो माहौल आपके पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार बदलने की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि यह कितना प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। देखिए, ये बात निश्चित रूप से हमारे कमिटमेंट पर, महागठबंधन के कमिटमेंट पर, वादे पर लोगों को भरोसा है और एनडीए के लोग, भाजपा और जदयू के लोग जो कमिटमेंट जनता के सामने करते हैं, 15 साल में इनका पोल खुल चुका है। जनता को इन पर भरोसा नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात करें, प्रतियोगिता की बात करें, तो जहां तक विजय शंकर दुबे की बात है, केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट में ये मंत्री भी रह चुके हैं और लंबा पॉलिटिकल अनुभव के लिए जाने जाते हैं। और जहां तक इंटेलेक्चुअल एक कैंडिडेट की बात होती है, उसमें भी इनका कहीं ना कहीं स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे इनसे एक सवाल और पूछ लेना चाहते हैं कि तमाम क्षेत्रों में भ्रमण करने के बाद जो जनता का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से सफलता मिलती है तो प्राथमिकता के आधार पर आपका मुख्य फोकस क्या होगा। देखिए, प्राथमिकता के आधार पर हमारा फोकस होगा महाराजगंज की सड़कों को बनाना, महाराजगंज के कार्यालयों में जो देर होती है, जनता की परेशानियां हैं, उसको दूर करना। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा महाराजगंज को अनुमंडल बनाने का लंबे समय से महाराजगंज की मांग होती रही है और लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। महाराजगंज को जिला बनाने की मांग को मैं, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव की हुकूमत बनती है, महागठबंधन की हुकूमत बनती है, तो वो लंबा समय से मांग जो है उसको पूरा करने की दिशा में हमारा प्रयत्न हो।
होगा जारी। ये थे विजय शंकर दुबे जो जन समर्थकों के साथ महाराजगंज प्रखंड मुख्यालय का दौरा कर रहे हैं और सीधा तस्वीर हम न्यूज 360 के माध्यम से भेज रहे हैं। कहीं न कहीं इस बार का चुनाव जो है भाग्य बदलने वाला चुनाव है, बिहार का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। ऐसे में तमाम प्रत्याशियों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं और जनता के अदालत में जा करके जिस तरह से जन आशीर्वाद मांगने की कोशिश हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अब पहली बार बिहार में ऐसा समीकरण बन रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है कि कहीं न कहीं मुद्दा के आधार पर चुनाव होने जा रहा है। और इस बार जनता अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए सही उम्मीदवार, सही प्रत्याशी का चयन करेगी, जिससे कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो सामने आ सके। जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद।